हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉग्निस सॉल्वर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, उस टॉपिक का नाम है स्प्रिंग बूट। तो अगर आप जावा एज अ बैकएंड सर्विस की तरह जावा लैंग्वेज चूज़ करते हो तो आपको स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। स्प्रिंग बूट बहुत ही तगड़ा सा फ्रेमवर्क है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक स्प्रिंग बूट बिगिनर सीरीज़, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे कैसे एक बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे एक स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, कैसे रन करेंगे और कैसे एक सिंपल सी एपीआई रेस्ट एपीआई बनाएंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज स्प्रिंग बूट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग। तो स्प्रिंग बूट क्या होता है? बेसिकली ये एक फ्रेमवर्क है, जैसे कि मैंने बताया, जो जावा के ट्रेडिशनल स्प्रिंग फ्रेमवर्क को सिंपल और फास्ट बनाता है। ठीक है, स्प्रिंग बूट के पहले स्प्रिंग यूज़ होता था। ठीक है, तो स्प्रिंग में पहले बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती थी, जैसे कि XML फाइल्स, डिपेंडेंसी सेटअप, बॉयलर प्लेट कोड और भी बहुत हेडेक्स है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन स्प्रिंग बूट के साथ ये जो सारी चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपना बिजनेस लॉजिक लिखना है, बाकी काम फ्रेमवर्क हैंडल कर लेगा। हमने पता कर लिया कि स्प्रिंग बूट क्या होता है। ठीक है, अब स्प्रिंग बूट कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। सेटअप और प्री रिक्विजिट वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें जावा चाहिए रहेगा अपने सिस्टम के अंदर। जावा का वर्जन कौन सा? अगर आप JDK 17+ यूज़ करो तो बेटर है, और आपको एक IDE लगेगी। तो बेसिकली मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ STS जावा के लिए, या फिर अगर स्प्रिंग बूट का कोई प्रोजेक्ट है तो उसके लिए STS, क्योंकि STS का नाम ही स्प्रिंग टूल सूट। तो स्प्रिंग या स्प्रिंग बूट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए STS बेस्ट IDE है। एल्स एक्लिप्स भी आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इंटेलिजी आइडिया। इंटेलिजी थोड़ा सा हैवी IDE है, तो आपके लैपटॉप के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्प्रिंग इनिशियलाइजर। ठीक है, जिससे हम अपना प्रोजेक्ट जनरेट करेंगे। ओके, सो हम लोग चेक करेंगे हमारे जावा का वर्जन क्या है। जावा हाइफन वर्जन, एंड यस वी हैव जावा 17। ओके, परफेक्ट। तो हमारे पास जावा 17 है और हमें जाना है अपने वेब ब्राउज़र पर, और यहाँ पे हमें लिख लेना है स्प्रिंग इनिशियलाइजर, जो पहली लिंक दिखे आपको, जिसका डोमेन होगा start.spring.io। उस पर क्लिक कर देना है और ये स्प्रिंग इनिशियलाइजर का वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे ही खुल जाए, इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी पड़ेंगी अपने प्रोजेक्ट को जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो पहले प्रोजेक्ट कौन सा होने वाला है? मेवन, ग्रेडल या ग्रेडल, मतलब ग्रेडल में दो प्रकार के आते हैं, ग्रेडल ग्रूवी या ग्रेडल कॉटलिन। तो हम मेवन चूज़ करेंगे। ठीक है ना, ये मेवन क्यों? मेवन और ग्रेडल क्या है? बेसिकली ये बिल्ड टूल्स हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज हम जावा चूज़ कर लेंगे और स्प्रिंग बूट का वर्जन चूज़ कर लेंगे, कोई सा भी जो कि करंट स्टेबल वर्जन हो, करंट लेटेस्ट स्टेबल वर्जन हो। तो अभी लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है 3.5.5। आप देख सकते हो 3.4.9 भी स्टेबल है, बट लेटेस्ट वाला 3.5.5 है, इसलिए हम 3.5.5 को चूज़ करेंगे। जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, उस टाइम पे 3.4.10 एंड 3.5.6 स्नैपशॉट्स हैं, और 4 का भी स्नैपशॉट रिलीज़ हो चुका है। बट सिंस 3.5.5 लेटेस्ट है इस टाइम पे और स्टेबल है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। अब आते हैं प्रोजेक्ट के मेटा डेटा पे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। तो बेसिकली जो ग्रुप है, ग्रुप बेसिकली होता है आपका जो कंपनी का डोमेन है। ठीक है, मान लो गूगल का कोई प्रोजेक्ट है तो google.com उसका डोमेन है। ठीक है, तो उस केस में जो ग्रुप होगा उसका वहाँ पे हो जाएगा com.google। तो आपका जो डोमेन होता है कंपनी का, उसका रिवर्स होता है ग्रुप नेम। ठीक है, तो मेरे केस में cognisolver.com है, तो मैं अपना com.cognisolver रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हिसाब से कुछ भी रखो। ठीक है, आर्टिफैक्ट क्या होता है? आर्टिफैक्ट वो चीज़ है जहाँ पे बेसिकली आपका जो सर्विस का नाम होगा, ये एक्चुअली एक बैकएंड सर्विस होने वाली है, करेक्ट? तो इस बैकएंड सर्विस का एक नाम होगा, तो उस नाम को हम लोग आर्टिफैक्ट में डालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डाल देंगे कि भाई इसका नाम रख लेंगे स्प्रिंग बूट डेमो। ठीक है, आप अपने हिसाब से अपने एप्लीकेशन का नाम रख सकते हो। ठीक है, बेसिकली एप्लीकेशन नेम होता है। तो अब देखोगे जो मैंने इस आर्टिफैक्ट में डाला है वही नेम के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर गया है। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कुछ भी मीनिंगफुल, मैं ऐसे रख देता हूँ डेमो प्रोजेक्ट है फॉर स्प्रिंग बूट, और बेस्ड ऑन योर ग्रुप आर्टिफैक्ट आपका जो पैकेज का नाम है वो क्रिएट होता है। तो पैकेज का नाम क्या हो गया आपका? com.cognisolver.springboot-demo। और ये जो आर्टिफैक्ट नेम है, इसी आर्टिफैक्ट नेम के ऊपर आपका जो मेन क्लास है वो क्रिएट होगा। ठीक है, तो हम लोग देखें आगे जाके, फिर हम लोग पैकेजिंग चूज़ कर लेंगे, जार या वार। सो इसे जावा आर्काइव और वेब आर्काइव, तो हम लोग जावा आर्काइव चूज़ करेंगे सिंस इज द बैकएंड सर्विस।
एंड हम लोग जावा का वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे। अपने केस में हमारा 17 है तो 17 चूज़ करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे जावा चूज़ करने के लिए आपको 17 से नीचे वाले वर्जन को अलाउ नहीं करता है स्प्रिंग इनिशियलाइजर, ठीक है। तो अगर आपके पास जावा 17 है तो स्टार्ट करिए स्प्रिंग बूट से, नहीं है फिर भी उसके लिए अलग उपाय है करने का, बट ठीक है 17 होना ही चाहिए। अब तो काफ़ी तो 24 आ गया तो फिर 17 तो होना ही चाहिए सबके पास, ठीक है। तो 17 चूज़ कर लेंगे। अब डिपेंडेंसीज डालेंगे, तो फिलहाल के लिए हमें बस वेब की डिपेंडेंसी चाहिए, तो हम स्प्रिंग वेब को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और बस हमारा ऑल सेटअप डन है। हमें बस जनरेट पे क्लिक करना है और हमारा प्रोजेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए अभी तक आपने कुछ भी बिजनेस लॉजिक नहीं लिखा है, ये सब सिर्फ सेटअप है। ये जो सेटअप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप चूजन करके, ये सब आपको मैनुअली करना पड़ता है स्प्रिंग के टाइम पे, ठीक है, और अलग अलग फाइल्स में करना पड़ता है, ठीक है। बट स्प्रिंग बूट जब से आया है उसमें बहुत ही चीज़ें सुविधाजनक हो गई हैं, आपको बॉयलर प्लेट लिखने की जरूरत है ही नहीं। देखिएगा जब मैं जनरेट करूँगा तो मुझे एक जिप फाइल डाउनलोड होगी, उस जिप फाइल को हमें ओपन करना पड़ेगा अपने IDE के अंदर एक्सट्रैक्ट करके, और फिर वहाँ पे हमें अपना प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखेगा। ओके सो हमने स्प्रिंग बूट डेमो को अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बॉटम राइट में इंपोर्टिंग मेवन प्रोजेक्ट्स 35% कंप्लीट। तो ये धीरे धीरे उसको इंपोर्ट कर रहा है और जो डिपेंडेंसी उसके अंदर में डाली है उसको डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। एक बार ये इंपोर्ट हो जाता है अच्छे से, फिर हम लोग इसका जो प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है, जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, उस पर ध्यान देंगे। सो हमारा प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक फोल्डर दिखेगा SRC मेन जावा, यानी सोर्स मेन जावा, ठीक है। इसके अंदर एक पैकेज है, जो पैकेज नेम हमने स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे देखा था, cognisolver.springboot-demo, बट पैकेज का नेम अंडरस्कोर से होता है और हाइफन नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। सिंस इट्स सिंगल वर्ड, या तो डॉट आ सकता है तो सिंगल वर्ड ही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर ये फाइल है स्प्रिंग बूट डेमो एप्लीकेशन डॉट जावा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो बेसिकली है क्लास, ये मेन क्लास है हमारे, क्योंकि आपको यहाँ पे मेन मेथड दिख रहा होगा, और ये है हमारा एंट्री पॉइंट इस एप्लीकेशन का। एक वॉक थ्रू करते हैं कि जो हमने अभी स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे चीज़ें डाली और तो वो कैसे बन के आई हैं। तो उसके सबसे पहले हम चलेंगे pom.xml में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो XML फाइल थी, पहले जब सिंपल स्प्रिंग था, जब स्प्रिंग बूट नहीं था, तो ये सारी चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ती थी, ये सारी चीज़ें हमें खुद से लिखनी पड़ती थी, बट ये हम अभी स्प्रिंग बूट में डायरेक्टली कर पाते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो है डेटा, ये डेटा आपने डाला था वहाँ पे, आपने ग्रुप ID डाली थी, आपने आर्टिफैक्ट ID डाला था, आपने वर्जन, तो बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट स्नैपशॉट 0.1 स्नैपशॉट ही रहता है, तो ये हमने नहीं डाला, डिफ़ॉल्ट आप इसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने नाम डाला था और आपने डिस्क्रिप्शन डाला था, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से आई हैं, ठीक है। बेसिकली प्रोजेक्ट का मेटा डेटा है, और उसके ऊपर जो है ये पेरेंट पे जो आपको दिख रहा है, ये बेसिकली स्प्रिंग बूट हमने जो चूज़ किया था 3.5.5 चूज़ किया था, तो वो उसके रिलेटेड डेटा वगैरह है। और नीचे अगर आप बढ़ोगे आगे तो आपको बताएगा कि आपने जावा वर्जन कौन सा चूज़ किया है, राइट। और यहाँ पे डिपेंडेंसीज वाले सेक्शन आप देख सकते हो कि क्या क्या डिपेंडेंसी इसके अंदर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डिपेंडेंसी जो स्टार्टर टेस्ट की है, और हमने स्टार्टर वेब की डिपेंडेंसी खुद से चूज़ करी थी, और ये प्लगइन जो है मेवन प्लगइन बाय डिफ़ॉल्ट आती है। तो ये चीज़ ऑटोमेटिक जनरेट होकर आया है, राइट, हमको कुछ लिखना नहीं पड़ा। और एक चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं, सोर्स मैन रिसोर्स के अंदर रिसोर्सेज के अंदर एक फाइल है एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ फाइल। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना होता है, अपने कन्फिग रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, राइट। तो जैसे कि ये एप्लीकेशन जो है पोर्ट नंबर 8080 पे बाय डिफ़ॉल्ट रन करता है, ठीक है। स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट 8080 पे रन करता है। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सर्वर डॉट पोर्ट, और आप उसकी वैल्यू डाल सकते हो कि भाई मेरे को चाहिए 3540 पे, तो वो 3540 पे रन कर सकता है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया मैंने यहाँ पे। और अगर हम अपने मेन क्लास पे वापस आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एनोटेशन लगा हुआ है @spring boot application। तो ये एनोटेशन क्या करता है, बेसिकली ये बताता है कि आपका जो ऐप है उसको बूटस्ट्रैप करना है एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, ठीक है। तो इस एनोटेशन का मीनिंग ये होता है। इसका और भी बहुत सारे मीनिंग होते हैं काफ़ी, अगर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे इसके बारे में। अब हम लोग बनाते हैं एक सिंपल सी REST API। तो उसके लिए हम अपने जो मेन पैकेज है, राइट, उसके अंदर हम लोग बना लेंगे एक अलग सा पैकेज जहाँ पे हम लोग अपने सारे API रखेंगे। तो हम लोग बना लेंगे पैकेज का नाम रख लेंगे कंट्रोलर, आप कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंडस्ट्री वाइड कंट्रोलर नाम APIs के लिए पैकेज का प्रेफर किया जाता है, ठीक है, बिकॉज दिस विल बी कंट्रोलिंग योर APIs, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बना लेंगे एक क्लास, ठीक है। मान लीजिए बनाता हूँ मैं हेलो कंट्रोलर,
ठीक है, ये हमारी क्लास बन गई कंट्रोलर की। बट ये स्प्रिंग को बताना पड़ेगा ना कि भैया ये कंट्रोलर क्लास है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एनोटेशन लगा देंगे रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, अब रेस्ट कंट्रोलर क्यों लगाया मैंने, मैं चाहता तो सिंपल कंट्रोलर भी लगा सकता था। अगर आप देखोगे @कंट्रोलर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ कंट्रोलर लगाता हूँ तो तो भी ये काम करेगा, बट अगर मैं रेस्ट कंट्रोलर लगाता हूँ तो मैं उसको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली कि इसके अंदर रेस्ट एपीआईज रहने वाली हैं। ठीक है, और कंट्रोलर पहले यूज़ किया जाता था, मतलब कि काइंड ऑफ समझ सकते हो कि कंट्रोलर एक अम्ब्रेला है, रेस्ट कंट्रोलर को ही एक्सटेंड करता है। ठीक है, ओके, तो हमने लगा लिया है अपना रेस्ट कंट्रोलर नोटेशन। अब यहाँ पे एक एपीआई बनाएंगे। तो हमारा एपीआई बेसिकली एक मेथड ही होता है जावा का। ठीक है, तो ये पब्लिक मेथड होना चाहिए, ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम फिलहाल रिटर्न करवाएंगे सिंपल सी स्ट्रिंग। ठीक है, और मेथड का नाम रहेगा से हेलो, पैरामीटर नहीं लेगा ये कुछ, और ये सिंपली रिटर्न कर देगा हेलो फ्रॉम कॉग्नी सॉल्वर। कूल राइट, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे थोड़ी सी। ओके, परफेक्ट। सो ये बन गई हमारी एपीआई जो कि क्या करती है, हेलो बोलती है। ठीक है, अब ये एपीआई क्या है, गेट एपीआई, ये पूरी पोस्ट कुछ तो होगी, तो हम बताना पड़ेगा हमें यहाँ पे। तो बेसिकली ये गेट एपीआई है, तो हम लोग यहाँ पे एक एनोटेशन लगाएंगे गेट मैपिंग। तो ये गेट एपीआई बन गई। अब ये गेट एपीआई इन्वोक कैसे होगी भाई, तो उसका एंड पॉइंट बताना पड़ेगा कि भाई अगर एंड पॉइंट में हेलो आए, राइट, अगर एंड पॉइंट में हेलो आए तो ये तुम बोल दो। ठीक है, अगर हेलो आए तो ये एपीआई इन्वोक हो जानी चाहिए। ठीक है, वैसे ही अगर एक दूसरा एंड पॉइंट बनाए हम लोग, ठीक है, बाय के लिए, यहाँ बोलेंगे से बाय। ठीक है, बाय फ्रॉम कॉग्नी सॉल्वर। ठीक है, तो हमने दो एंड पॉइंट बना लिए, एक हेलो और एक बाय। अब क्या करते हैं कि अब हम इसे रन करके देखेंगे। ठीक है, ओके, रन करने के लिए क्या कर सकते हो, अब अपने मेन क्लास पे आकर राइट क्लिक करके रन कर सकते हो। ठीक है, रन एज जावा एप्लीकेशन कर सकते हो, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप भी कर सकते हो। जावा एप्लीकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं जावा एप्लीकेशन रन करूंगा और ये बाय डिफॉल्ट 8080 पे स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा फिर हम लोग अपने ब्राउजर पे जाके चेक करेंगे कि हमारा एप्लीकेशन, हमारी एपीआईज लाइव है या नहीं, एपीआईज काम कर रही हैं या नहीं। ठीक है, ओके, तो ये स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 8080 पे। तो हम लोग चलेंगे अपने ब्राउज़र पे और लिखेंगे लोकल होस्ट 8080 और बोलेंगे हेलो। परफेक्ट, जैसे हमने बोला 8080 पे हेलो बताओ, तो बोला हेलो फ्रॉम कॉग्नी सॉल्वर। ठीक है, ओके, हो रहा है, सो इट्स वर्किंग राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली बना लिया है। ठीक है, और हमने दूसरी एपीआई भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, बाय वाला। ओके, बाय फ्रॉम कॉग्नी सॉल्वर। सो इट्स दैट इजी टू नो वर्क विद स्प्रिंग बूट। तो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। ठीक है, हमने क्या क्या किया और हमने क्या क्या अभी तक सीखा। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने स्प्रिंग बूट क्या है वो देखा, स्प्रिंग इनिशियलाइजर से प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखा, और एक सिंपल सी रेस्ट एंड पॉइंट कैसे बनाए और टेस्ट कैसे करें वो भी देख लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिल्ड टूल्स क्या होते हैं और मेवन और ग्रेडल में क्या डिफरेंस है। राइट, अगर अपन यहाँ पे जाएँ तो जो मेवन और ग्रेडल जो ऑप्शन यहाँ पे दे रहे थे, हमने मेवन चूज़ किया था, ग्रेडल चूज़ नहीं किया था, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखो। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सॉल्विंग विद कॉग्नी सॉल्वर।